क्या आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं पर मन नहीं लगता? क्या आप हर रोज खुद से हार जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, स्थिरता आए, समझ आए और सबसे जरूरी दिशा आए? तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िए। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आत्मा की खुराक है। ये 5 वचन आपको आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। बस एक निवेदन है, इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि ये वचन आपके भविष्य को बदल सकते हैं। पहला वचन, नीति वचन अध्याय 3, वचन 5 से 6। तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। तू सब बातों में उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। एक विद्यार्थी जब रास्ता खो देता है, जब समझ में नहीं आता कि कौन सा विषय चुनें, क्या पढ़ें, कैसे परीक्षा पास करें, तब ये वचन जीवन का नक्शा बन जाता है। हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन परमेश्वर की समझ असीम है। अगर हम अपने निर्णयों में प्रभु को प्राथमिकता दें, तो वह हमें ऐसा मार्ग दिखाता है जिसमें भटकाव नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन जब ठोकर लगती है तब समझ आता है कि बिना प्रभु के कुछ नहीं। विद्यार्थी जीवन में यह वचन दीपक की तरह है जो अंधेरे में रोशनी करता है। दूसरा वचन, यिर्मयाह अध्याय 29, वचन 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और तुम्हें भविष्य और आशा देने वाली हैं। जब कोई परीक्षा में असफल होता है तो लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन ये वचन बताता है कि प्रभु हमारे लिए नई शुरुआत की योजना रखता है। उसकी योजना न केवल परीक्षा पास करने की होती है, बल्कि हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन देने की होती है। प्रभु कहता है कि तुम हारे नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो, और जब उसका समय आएगा वह तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम्हें होना चाहिए। तीसरा वचन, याकूब अध्याय 1, वचन 5। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से देता है और उलाहना नहीं देता, और उसे दी जाएगी। बुद्धि कोई किताबों से नहीं आती, वह ऊपर से आती है। एक विद्यार्थी के लिए यह वचन सबसे बड़ा वरदान है। अगर विषय कठिन है, अगर समझ में नहीं आता, अगर मन पढ़ाई से भटकता है, तो यह वचन कहता है मांग लो। प्रभु ना ही तुम्हें डांटेगा, ना ही मना करेगा। वह आनंद से देगा, खुले दिल से देगा। लेकिन मांगने के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि जो विश्वास से मांगता है वही प्राप्त करता है। चौथा वचन, फिलिपियों अध्याय 4, वचन 13। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। कितनी बार हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, पर यह वचन कहता है तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शक्ति तुम्हारी नहीं, मसीह की है। जब हम अपनी सीमाओं को प्रभु के असीम सामर्थ्य से जोड़ते हैं, तब चमत्कार होता है। चाहे विषय कठिन हो, समय कम हो या हालात प्रतिकूल, मसीह की सामर्थ्य से हम हर चीज पार कर सकते हैं। ये वचन आपको आत्मबल देगा और हर उस आवाज को शांत करेगा जो कहती है तू असफल है। पांचवां वचन, भजन संहिता अध्याय 19, वचन 14। हे यहोवा, मेरे मुंह के वचन और मेरे मन का ध्यान तुझे भाए। विद्यार्थी का मन अगर प्रभु के अनुकूल हो जाए तो पढ़ाई भी साधना बन जाती है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह पवित्र और उद्देश्यपूर्ण हो, यही इस वचन का सार है। कई बार हम बेमतलब की बातों में, अनावश्यक चिंताओं में और नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम ये प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारी भाषा को सच्चा बनाता है और हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। ये वचन हर दिन की शुरुआत में बोलिए और देखिए कैसे आपकी सोच बदलती है और साथ ही परिणाम भी। प्रिय विद्यार्थी, ये 5 वचन केवल प्रेरणा नहीं है, यह आत्मा का भोजन है। इन्हें हर दिन पढ़ो, इन्हें याद रखो और सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें जियो। अगर तुम इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, तो न केवल तुम्हारा पढ़ाई का सफर सफल होगा, बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन परमेश्वर की आशीषों से भर जाएगा। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने किसी मित्र को भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए जीवन बदलने वाले संदेश के साथ। तब तक प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो और आगे बढ़ते रहो। प्रभु यीशु मसीह आपको ज्ञान, शांति और सफलता दे।